हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें से लास्ट चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। आप बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक, वीडियो पूरा देखेंगे। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। सो गाइस, चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, अर्थात जनन एवं स्वास्थ्य क्या है। जनन एवं स्वास्थ्य का मतलब होता है जनन से संबंधित सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देना और अपने आप को जनन के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाना। सो गाइस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं जैसे कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि की पूर्ण कुशलता की स्थिति ही जनन एवं स्वास्थ्य है। सो गाइस, WHO यह मानता है कि जनन से जुड़ी जितनी पहलू हैं, चाहे वह व्यक्ति की शारीरिक स्थिति हो, चाहे वह व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति हो, चाहे व्यक्ति की व्यवहारात्मक स्थिति हो या उसकी सामाजिक स्थिति हो, अगर वह इन सब स्थितियों में बिल्कुल कुशल है तो उस व्यक्ति को आप जननिक रूप से स्वस्थ कहते हैं। अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह मानना है कि जनन से जुड़े सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक आदि की पूर्ण कुशलता ही जनन एवं स्वास्थ्य है। अर्थात जननिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति आप उसे कह सकते हैं जिसकी मानसिक स्थिति सही हो, जिसकी शारीरिक स्थिति सही हो, जिसका सामाजिक अस्तित्व सही हो। ऐसे व्यक्ति को आप जनन रूप से स्वस्थ कह सकते हैं, और यही WHO का मानना है। क्लियर? आगे देखें। अर्थात ऐसे समाज को आप जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहेंगे जिसके सभी सदस्यों के जनन अंग शारीरिक व कार्यात्मक रूप से स्वस्थ व सामान्य हो। अर्थात एक स्वस्थ समाज आप किसे कहेंगे? जिससे जुड़े सभी सदस्यों के जनन अंग शारीरिक रूप से, कार्यात्मक रूप से बिल्कुल स्वस्थ एवं सामान्य हो। ऐसे व्यक्ति से जुड़े समाज को आप जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहेंगे। अर्थात ऐसा समाज जहां पर जुड़ा हर व्यक्ति के लैंगिक अंग व उनकी कार्यात्मक शैली बिल्कुल स्वस्थ व सामान्य हो। इसी स्थिति को आप जनन एवं स्वास्थ्य कहेंगे, और उस व्यक्ति से जुड़े समाज को आप जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहेंगे। क्लियर? सो गाइस, वर्तमान समय में क्या है, भारत जैसे विशाल देश में सेक्स से संबंधित जो भी बातें होती हैं वह करना बहुत ही गुनाह माना जाता है। सो गाइस, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसी बहुत सारी जानकारियों से वंचित रह जाते हैं जो कि उन्हें जनन रूप से स्वस्थ बनाए रहने में बाधा उत्पन्न करती है। अर्थात ऐसी चीज़ों के बारे में ना जानने की वजह से व्यक्ति जो गलतियां करता है वह उसके जनन एवं स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करता है, जिसमें से कुछ समस्याएं मैं आपको बताने वाला हूं कि जनन एवं स्वास्थ्य से जुड़ी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं अभी तक। सो गाइस, एक एक करके आप जान सकते हैं कि जनन एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं। जनसंख्या विस्फोट,
जनन एवं स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे पहली जो समस्या है वह क्या है? जनसंख्या विस्फोट, यानी तीव्र गति से जनसंख्या का वृद्धि करना। जनसंख्या में एकाएक तीव्र वृद्धि होना क्या है? जनसंख्या विस्फोट है। तो गाइस, जनसंख्या विस्फोट करने के पीछे जो कारण है कि व्यक्ति का जननिक रूप से स्वस्थ ना होना। राइट। नेक्स्ट आपका क्या है? कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या में क्या होता है? जो व्यक्ति होता है वह फीमेल के भ्रूण को मार देता है, जिससे महिलाओं की जो संख्या है वह आए दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। सो गाइज, यह भी क्या है? जनन एवं स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। क्लियर। नेक्स्ट जो समस्या है वह आपका है अवैध लिंग परीक्षण, यानी जो लिंग की पहचान की जाती है कि उत्पन्न होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, यह समस्या वर्तमान में जनन एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करता है। अगला आपका क्या है? गर्भ निरोधकों के विषय में जानकारी का अभाव। अर्थात तो वर्तमान समय में क्या है, हमारे जो समाज हैं उनमें बहुत सारे लोग गर्भ निरोधकों का अभाव है, यानी इनके बारे में नहीं जानते हैं, और न जानने की वजह से जनसंख्या बढ़ती है, और जब जनसंख्या बढ़ती है तो जनन एवं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्लियर। अगला आपका है गर्भधारण काल में मां को पोषक पदार्थों की कमी। सो गाइस, आप जानते हैं कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो उस कंडीशन में उन्हें अच्छे अच्छे पोषक पदार्थों को लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान जितने पौष्टिक पदार्थों को ग्रहण करेंगी वह पौष्टिक जो आहार है वह बच्चों तक जाएगा, और जो बच्चा होगा वह पूर्ण रूप से विकसित एवं स्वस्थ होगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान पोषक पदार्थों में होने वाली कमी के कारण भी जनन एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट आपका है बाल विवाह, अर्थात कम उम्र में ही विवाह करने की वजह से भी व्यक्ति ज़्यादा संतानों को उत्पन्न करता है, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती है, और जनसंख्या बढ़ती है तो जनन एवं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं। सो गाइज, इन सब पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये सारी समस्याएं आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न करने वाली हैं। नेक्स्ट आपका है अशिक्षा एवं सुरक्षित प्रसव सुविधाओं की कमी। अशिक्षा एवं प्रसव यानी बच्चे के जन्म लेने की जो प्रक्रिया उसको हम क्या कहते हैं? प्रसव। और प्रसव के लिए पर्याप्त सुविधा ना होने की वजह से भी जनन एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट आपका है अधिक शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, कि शिशुओं एवं माता की अत्यधिक मृत्यु दर के कारण भी जनन एवं स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सो गाइज, यह जो समस्या है यह आपके जनन एवं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, जो वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण मानी जाती हैं। राइट। तो आइए हम अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से जनन एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खत्म करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, जिनमें से गाइज आप देख सकते हैं जनन एवं स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास। अर्थात एक व्यक्ति को सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना ही जनन एवं स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य है, और उसके लिए क्या क्या प्रयास अभी तक किए गए हैं उनमें से कुछ है आपका। पहला जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम, यानी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, यह जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार की तरफ से चलाई गई योजना है, जिसमें जनन एवं स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्याएं व्यक्ति तक पहुंचाई जाती हैं, और उसका समाधान भी बताया जाता है कि कैसे आप इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं।
परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है यह जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले चलाया गया था भारत सरकार की तरफ से, जो 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो भारत में परिवार नियोजन का प्रारंभ 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्लियर। प्रश्न भी पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप के कि भारत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई। तो भारत में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत 1951 ईस्वी में भारत सरकार की तरफ से की गई थी। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि स्वतंत्रता के 4 साल बाद ही भारत को परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि के कारण आने वाली नई नई समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार को स्वतंत्रता के 4 साल बाद ही यानी 1951 में ही परिवार नियोजन की स्थापना करनी पड़ी, जिसका मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति को जनन एवं स्वास्थ्य के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ करना। इसे उल्टे त्रिकोण से प्रदर्शित करते हैं। सो गाइज, जो परिवार नियोजन की स्थापना भारत सरकार की तरफ से की गई थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कैसा है, उल्टा त्रिकोण है। सो गाइज, जहां भी उल्टा त्रिकोण लाल रंग का बना हो वह परिवार नियोजन का चिन्ह होता है, जिसके द्वारा परिवार नियोजन को प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, 1977-78 में जो कार्यक्रम परिवार नियोजन के नाम से चलाया गया था, इसको बदल करके सरकार ने परिवार कल्याण नाम रख दिया। यानी 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1977-78 में क्या हुआ, इसका नाम बदल करके परिवार कल्याण रख दिया गया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया गया। अब परिवार कल्याण के बाद वर्तमान में हम इसे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत किस नाम से हुई थी, परिवार नियोजन के नाम से। कब हुई थी, 1951 में। बाद में 1977-78 में इसका नाम बदल करके परिवार कल्याण रखा गया। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम इसको जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH के नाम से जानते हैं। तो गाइस, इस समय भी जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अपनी जानकारियां लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति को जनन एवं स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल स्वस्थ रखना। सो गाइस, जो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, इनका क्या उद्देश्य होता है समाज के लिए। तो गाइज, इनका उद्देश्य होता है एक स्वस्थ समाज की स्थापना करना, जिससे जुड़े हर व्यक्ति लैंगिक अंग में पूर्ण रूप से परिपक्वता पाई जाए और व्यक्ति जनन एवं स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल स्वस्थ हो। तो जनन एवं स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्याएं लोगों तक पहुंचाने के लिए और उसका समाधान लोगों तक पहुंचाने के लिए जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सदैव लोगों की सेवा में तत्पर रहता है। क्लियर। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना। आप बने रहिए लगातार हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आप जानेंगे एमनियोसेंटेसिस उलबोधन के बारे में कि कैसे लिंग का परीक्षण किया जाता है, अर्थात यह जाना जाता है कि जो संतान प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप कर रही है वह मेल है या फीमेल है। सो गाइज, आप लगातार बने रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे।